वहीं देखिए, दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में बुलडोजर एक्शन को लेकर मेयर राजा इकबाल ने भी जी-डीएनएच से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए सिर्फ अवैध निर्माण हटाया गया। उन्होंने साफ किया कि किसी धार्मिक स्थल, मस्जिद या रामलीला ग्राउंड को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। मेयर ने बताया 1940 में 900 स्क्वायर मीटर जमीन कब्रिस्तान के लिए दी गई थी। बाद में उस पर मस्जिद और अवैध बैंकेट हॉल्स बनने लगे। हाईकोर्ट ने इसे हटाने का आदेश दिया और एमसीडी ने कार्रवाई की। साथ ही राजा इकबाल ने कहा कि पुलिस पर हुई पत्थरबाजी और अफवाहों के बावजूद एमसीडी सिर्फ कानूनी आदेश का पालन कर रही है। उन्होंने कहा कि आगे भी जहां अवैध निर्माण होगा, कार्रवाई जारी रहेगी। दिल्ली के तुर्कमान गेट पर फैज-ए-इलाही मस्जिद है और उसी के पास जो अवैध निर्माण था उसको एमसीडी ने हटाया। बातचीत के लिए दिल्ली के मेयर हैं राजा इकबाल साहब। देर रात जो है कार्रवाई की गई एमसीडी द्वारा, जो बिल्डोजर हैं, जो अवैध निर्माण है वो हटाया गया। कितना एरिया है ये और कोर्ट का क्योंकि आदेश था? 1940 के अंदर यहाँ पर 900 स्क्वायर मीटर एरिया जो है रामलीला ग्राउंड में एक कब्रिस्तान को दिया गया था LNDO द्वारा। फिर कुछ समय के बाद वहाँ पर एक मस्जिद बन गई। अब थोड़े समय पहले ही वहाँ पर एक बैंकेट हॉल और एक पब्लिक का फैसिलिटी का कुछ सेंटर बन गया। मगर कुछ लोगों ने जाकर हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट ने ये कहा कि पेपर्स दिखाइए। मुझे लगता है उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं थे क्योंकि वो अवैध था। तो कोर्ट ने इसको कहा कि इसको खाली किया जाए और रामलीला ग्राउंड का जो एरिया है उसको किसी भी तरह से अवैध जो इंक्रोचमेंट से बचाया जाए। तो इसलिए माननीय हाई कोर्ट के ऑर्डर के आदेश अनुसार ही ये कार्रवाई की गई। पत्थरबाजी भी उस दौरान देखने को मिली, कई लोगों को चोट भी आई। दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो भी उस दौरान घायल हुए हैं। ये बहुत दुख की बात है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो तो जनता के हित की बात करते हैं और जनता के लिए ही वहाँ पर गए और जनता की रिक्वेस्ट पे ही वहाँ पर गए। मगर कई बार ऐसा होता है कि जब भी हम कोई एक्शन करने जाते हैं तो अफवाहों का दौर उठता है, तो कुछ लोग गुमराह हो जाते हैं। कुछ ऐसी घटनाएँ हुई जिससे ये लोग घायल भी हुए। तो हम इसका अफसोस भी करते हैं और चेतावनी भी देते हैं कि अगर आगे से ये घटनाएं होंगी तो वैसे भी एक्शन लिया गया आगे और हम सख्त कदम उठाएंगे और कड़ी कार्रवाई होगी अगर कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं। कार्रवाई तो होनी चाहिए। जो भी आदमी गलत का साथ देगा सब पर कार्रवाई होगी। दिल्ली में कई ऐसी जगह है जहां पर अवैध निर्माण हो रहा है। क्या आगे एमसीडी बुलडोजर कार्रवाई इसी तरह एक्शन करता रहेगा? बिल्कुल, बुलडोजर चलेगा और दिल्ली को हम साफ और स्वच्छ बनाएंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है, कह रही है जब से बीजेपी आई है दिल्ली में गरीबों के जो आशियाने हैं वो उजाड़े जा रहे हैं, जो बुलडोजर हैं वो अलग अलग जगह चल रहा है दिल्ली में। देखो, ऐसा है जिन्होंने कोई काम नहीं करना और केवल बातें करनी है, ये वही शरारती लोग हैं जो लोगों को उकसाते हैं क्योंकि इन्होंने काम करना नहीं और लोगों को काम करने नहीं देना। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट नरेंद्र के साथ दिविश्वास, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में रहने वाले मुस्लिम लोगों ने एमसीडी के बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाए। लोगों का कहना यह है कि जिस हिस्से को तोड़ा जाना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा कार्रवाई हुई है। पत्थरबाजी को लेकर लोगों का कहना है कि इस बात का डर था कि एमसीडी मस्जिद को नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए लोग एक थे वहां पर। देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको ये दिखाना चाहूंगा कि आंसू गैस से बचने के लिए इस तरीके से मास्क का इस्तेमाल किया गया था। यानी कहीं ना कहीं सुनियोजित साजिश थी कि पत्थरबाजी होगी जब ये अतिक्रमण हटेगा। और ये मास्क आप मेरे हाथों में देख सकते हैं, इस मास्क का इस्तेमाल किया गया था ताकि जब आंसू गैस के छोड़े जाए तो उस धुएं से कैसे बचा जाए। ये लेंस लगा हुआ है। ये तमाम तस्वीरें आपको यहाँ पर नजर आएगी। कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। भाईजान, इस तरीके से मास्क का इस्तेमाल किया गया आंसू गैस से छोड़ने के लिए? भाई मैंने देखा है, मैं तो घर पे तो मैं दवाई खा रही था, मेरे को पता ही नहीं। यहाँ पर पथराव हो रहा था, आपको पता नहीं चला? पता है, मैं दवाई खा के छोड़ रहा था भाई, मेरे तो अभी आम उठ गया। अभी पता चला है? हाँ। रब्बानी, ये बताओ कि यहाँ पर रात में पथराव हो रहा था, आप लोग कहाँ थे? हम लोग घरों में थे, अपने घरों में थे। कौन थे जो पत्थरबाजी कर रहे थे? सर पता नहीं, इतना आदमी कहाँ से आया, अब समझ से बाहर है। बाहर से थे या यहीं के थे? कुछ आगे भी थे, कुछ बाहर के भी आए हुए थे। उठा तो बम के गोलों की आवाज आ रही थी धड़म धड़म से। हमने क्या हो गया, वो पता चला आसमान पर गोला छुट रहा है, वो जहरीली गैस। हम तो वापस घर के अंदर घुस गए। वो हमने कहा तो जहरीली गैस छोड़ रही है, बाहर से आ रही है। वो लिया फोड़ के हम तो घुस गए भाई, वो सांस नहीं ले आ रही थी हमसे, इतनी जहरीली गैस थी।
अच्छा, ये कार्रवाई जो है उस कार्रवाई को लेकर क्या कहना चाहेंगे? गलत कार्रवाई हुई है तो गलत कार्रवाई हुई है। जी जनाब, अगर जो तारीख दी गई है तो तारीख पे तो कायम रहना चाहिए ना। 22 मार्च मिली है सरकार को इनको, तो तारीख की अब रात को इन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली है। अच्छा, ये गलत हो गया है। कोर्ट ने याचिका तो खारिज कर दी ना। कोर्ट गलत है। कोर्ट भी इनके, वकील भी इनके, जज भी इनके। मतलब कोर्ट पे भी भरोसा नहीं है आप लोग? कोर्ट पे लोग भी भरोसा नहीं है। कोर्ट क्यों भाई, कोर्ट पे क्यों नहीं भरोसा है? कोर्ट इन्हीं की हुई भी इस टाइम। हाँ? वकील क्या करेंगे? वकील ने जब 22 तारीख कह दी तो 22 तारीख का टाइम दीजिएगा। दिल्ली में बुलडोजर एक्शन पर बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का बयान सामने आया। हाईकोर्ट के आदेशों के मुताबिक कार्रवाई हुई है। उन्होंने कहा, कानून के तहत ही अतिक्रमण हटाया गया है, कोर्ट के निर्देशों का पालन किया गया है। प्रवीण खंडेलवाल का भी रिएक्शन सामने आ चुका है और उन्होंने कहा है कि कानून के मुताबिक ये कार्रवाई हुई है। मस्जिद पर कार्रवाई नहीं हुई है, कार्रवाई हुई है आसपास के अतिक्रमण पर लोगों का कहना यह है कि जितनी कार्रवाई होनी चाहिए थी उससे कहीं ज्यादा वहां पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई है। बुलडोजर एक्शन पर बीजेपी सांसद ने कहा है कि कानून के तहत कार्रवाई हुई है। सुनिए। क्योंकि मैंने अधिकारियों से जानकारी दी है और हाईकोर्ट का ऑर्डर था जो ये कहता था कि सरकारी जमीन पर जो अतिक्रमण है उसको हटाया जाए, तो अधिकारियों ने उस अतिक्रमण को हटाया है। मैं तो उसी पुरानी दिल्ली का रहने वाला हूँ, वहाँ के लोग अमन चैन पसंद है और ये सारी कार्रवाई कानून के अनुसार हुई। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने तुर्कमान गेट के पास बुलडोजर कार्रवाई के दौरान पत्थरबाजी की कड़ी निंदा की और जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा से आशीष सूद ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। क्या कुछ कहा है आशीष सूद ने, सुनिए जरा। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद साहब हमारे साथ बातचीत के लिए। सर, तुर्कमान गेट पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है, इस दौरान पत्थरबाजी भी हुई है। इस पत्थरबाजी की कठोर निंदा करता हूं और इस पत्थरबाजी में इंडल्ज लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, औरों की ढूंढ चल रही है। मैं सभी नागरिकों से अपील करना चाहता हूं, फैज़े इलाही मस्जिद पूरी तरह सुरक्षित है। उसके इर्द गिर्द जो अवैध निर्माण था वो कोर्ट के आदेश पर हटाया गया है। कुछ असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी करके इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की है, जिसकी कठोर शब्दों में निंदा की जाती है। और मैं जो उस क्षेत्र के लोग हैं उनसे विनती करना चाहता हूं कि ऐसे असामाजिक तत्वों की पहचान करें जो उनके बच्चों को खींचकर इस पत्थरबाजी में ले जाते हैं, मिसगाइड करके इस पत्थरबाजी में ले जाते हैं, बाद में बच्चों का जीवन खराब होता है। कोर्ट के निर्देश पर केवल बैंक्वेट और कुछ प्रतिष्ठानों पर एक्शन हुआ। कुछ लोग जो है हिरासत में लिए गए हैं और साथ ही दिल्ली पुलिस के जवान। मैंने आपसे बताया जो चोटिल है उनका इलाज चल रहा है और कानून जो भी हाथ में लेगा उसको गिरफ्तार किया। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट नरेंद्र के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।